जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो था एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल में हमने एटम के विषय में चीजें पढ़ ली कि एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे एटम अपना काम करता है और कैसे वो मॉलिक्यूल बनाता है, कैसे वो आयन बनाता है। ठीक, हमने ये भी देखा कि एटम जो है ना उसका अपना एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हर किसी एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं, सारी बातें। और सबसे बड़ी चीज जो हमने नोटिस की वो ये थी कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। किसी का भी एटम ले लो आप, किसी के भी एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जैसे आप जब तुम कंगे पे तुरंत धुआं निकालती हो, तो जब तुम पड़ा भर धुआं निकाल लो उसके बाद आप ये देखोगे, आप ये पाओगे कि वो धुआं निकलने के बाद वो कंगी जो है उससे आप कुछ पेपर के टुकड़ों के पास उस कंगी को लेके जाओगी तो बेटा हाँ हाँ जहीं से बात धुआं निकल रही है, हाँ, वो कागज के जो टुकड़े हैं वो उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब वो कागज के टुकड़े उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए, बात समझा। वो कागज के टुकड़े उस कॉम्ब की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुए क्योंकि उस कॉम्ब पर चार्ज आ गया। अगला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि कॉम्ब पे चार्ज क्यों आ गया, कॉम्ब पे चार्ज क्यों आ गया। तो कॉम्ब पे चार्ज आया बाय रबिंग। तो कॉम्ब किससे बना हुआ है, आपने बोला था प्लास्टिक से बना हुआ है, तो प्लास्टिक भी तो कुछ छोटे छोटे एटम्स के आपस में मिलने से बनी है। दुनिया में हर चीज एटम के मिलने से बनी हुई है। तो जिस चीज में चार्ज नहीं था, रबिंग करने से उसमें चार्ज डेवलप हो गया, उसमें चार्ज डेवलप हो गया। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं, एटम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। बात ये शो करती है कि एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, लेकिन उन्हें पहले ऐसा नहीं जाना जाता था। समझ में आ रहा है, उन्हें पहले ऐसा नहीं जाना जाता था। तो इस बात की, एटम के अंदर कोई पार्टिकल है, इससे इस बात की जानकारी लगने से पहले यह सोचा जाता था कि एटम जो है ना एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, उनने भी यही बोला था कि एटम जो है ना वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते। और यही उनकी थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि बाद में मालूम पड़ गया एटम को क्या कर सकते हो, वरना डिवाइड कर दो, नहीं कर सकते। अरे अल्लाह, डिवाइड तुम कर दोगे, फिर कैसे क्या कर देंगे, क्या कर सकते हैं सर, थोड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ। तो एटम बोलो हम जाने क्या डिवाइड कर दे, बात तो सही है। तो एटम को आप डिवाइड कर सकते हो कुछ स्पेशल कंडीशंस में, समझ आया। ठीक है, तो सैटरडे को कहानी सुनाई थी, समझ में आया या नहीं, थॉमसन बाबा की। अब यहां नहीं सुनाएंगे मतलब विवाद हो जाएगा, बात समझो, है कि नहीं। तो एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई थी, छत पे बैठे थे और ब्ला 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 ब्ला, ये भूल जाओ। तो बाबा है, आप आए थे सैटरडे, तो मालूम होनी चाहिए। तो प्रीस्ट की उसमें चले गए और वहां बवालबाजी हो गई। तो जे थॉमसन जो थे, सुनो, थॉमसन ने आराम से अपनी छत पे बैठे हुए थे और ऑल ऑफ सडन वहां बिजली कड़की।
इलेक्ट्रिसिटी वहां आई तो उनने सोचा कि यार ये बिजली क्यों कड़क रही है, ये जनरेट कहां से हुई होगी। क्वेश्चन ये था, उनकी सोच ये थी कि बिजली जनरेट कहां से हुई होगी। तो उनने ये बोला कि यार ये बिजली अचानक कहां से आई। ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि बिजली जो है जब भी कड़कती है, तुमने भी देखा होगा कि बिजली ऊपर के एटमॉस्फेयर से कड़कती हुई नीचे आती है। बिजली ऊपर के एटमॉस्फेयर से नीचे कड़कती हुई आती है। समझ में आया? इसका मतलब इसका ओरिजिन ऊपर है। क्यों है? कि ऊपर ऊपर क्या होंगी? बहुत लाइट गैसेस होंगी। क्या होंगी? तो बस अपनी इसी सोच को लेकर के और थॉमसन सर निकल पड़े। उनने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। क्या ले ली? एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। उनने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब वो ट्यूब जिसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज है नहीं। ठीक। अब उन्हें बोला, ने ये भी देखा कि अगर बिजली किसी बिल्डिंग पे गिर जाती है तो उस बिल्डिंग के चिथड़े चिथड़े उड़ा देती है। किसी बिल्डिंग पे गिर गई, बची नहीं है वो। समझ आया कि नहीं आया? मतलब बहुत हाई वोल्टेज उस बिजली में होता है। पक्की बात। तो उनने क्या किया, उनने एक स्टैंड लिया बढ़िया सुंदर सा, उसमें जो है ना, और ये जो ट्यूब है इसको रखा। बढ़िया आदमी थे। अब वो ये देखते हैं, उनने इसका एक एंड, समझो, एक एंड इस ट्यूब का, उसके दोनों एंड पर उसने स्क्रीन रखी। क्या रखी? स्क्रीन रखी। दोनों एंड पे स्क्रीन रखी। ठीक है। और इन्हें कनेक्ट कर दिया बहुत हैवी वोल्टेज से। दस 10,000 वोल्ट का उनने पोटेंशियल रखा। समझ में आया? तुम्हारे घर की पूरी बिजली 230 वोल्ट से लग जाती है। ये सब एसी वेसी से चल जाते हैं 230 वोल्ट से। 10,000 वोल्ट का बहुत हैवी हाई वोल्टेज रखा हो। समझ में आया? उसके बाद उन्होंने देखा कि यार बिजली जब ऊपर कड़क रही है, इसका मतलब ये है कि ऊपर तो सारी हल्की गैसेस होंगी, ग्रेविटी की वजह से सारी भारी गैस कहां होंगी? यहीं पे होंगी। ग्रेविटी की वजह से सारी भारी गैस कहां होंगी? हैवी गैस कहां होंगी? नीचे और ऊपर गैस कौन सी? हल्की। तो उनने क्या किया, उनने यहां पर सारी लाइट गैसेस बनी। क्या कर ली? सारी लाइट गैसेस बनी। उनने सारी लाइट गैसेस बनी। ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी हम यहां पर किसी भी टेस्ट ट्यूब को या किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट मतलब कनेक्ट करते हैं, तो यहां पर एक टर्मिनल कैथोड और एक एनोड होता है। समझ में आया? तो समझो, जो टर्मिनल पॉजिटिव वाला है, ठीक है ना, क्या है? पॉजिटिव वाला है। ये टर्मिनल मेरे पास एनोड होता है
और जो टर्मिनल मेरे पास नेगेटिव वाला है, ये मेरे पास कैथोड होता है। सुनो आप, देखो दो तरह के आयन पढ़े होंगे आपने, कैटायन और एनायन। सुनिए क्या, कैटायन और एनायन एटम एंड मॉलिक्यूल में मैंने पढ़ाई थी। कैटायन मैंने बताया था पॉजिटिव आयन और एनायन बताया था नेगेटिव आयन। अब जिस टर्मिनल पे कैटायन आएंगे वो कैथोड है, और जिस टर्मिनल पे एनायन आएंगे सो एनोड है। समझ आया? अब बताओ भाई कैटायन कैसे होते हैं? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले पे जाएगा कि पॉजिटिव पे जाएगा? नेगेटिव पे जाएगा ना, तो नेगेटिव वाला कैथोड और पॉजिटिव वाला एनोड। जिस पर कैटायन जाएंगे वो क्या है? क्या है? जिस पर कैटायन जाएंगे वो कैथोड है, जिस पर एनायन जाएंगे सो, समझ नहीं आया कुछ? देखो सुनो 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 सुनो, मुझे मालूम है कंफ्यूजन होगा, मैं सीधी बोल रहा था। सुनो, कैट आयन कैसा होता है, इसमें कोई दिक्कत? एनायन कैसा होता है? अब 90% बच्चा समझता ही यही है कि कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड भी पॉजिटिव होगा, और एनायन नेगेटिव है तो एनोड भी नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं है। सुनो आप दोबारा सुनो, कैथोड जब भी कहीं इलेक्ट्रोलाइसिस आप कराओगे, ठीक है ना, तो कैटायन जहां जिस तरफ जाएगा, कैटायन जहां जाएगा उस टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं, जहां एनायन जाएगा उसको एनोड बोलते हैं। समझ आया? अब ये बताओ कैटायन कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा कि नेगेटिव पे जाएगा? तो कैटायन जहां जा रहा है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, उसको मैं कैथोड बोलता हूं। ये हर जगह एप्लीकेबल, और 10th में तो इसका बहुत ही यूज है। कहां कैथोड कहां एनोड, पूरा मेटलर्जी इस पर डिपेंड है। समझ में आया? पक्की बात? तो कैटायन यहां जाएंगे सो क्या है? कैथोड। एनायन जहां जाएंगे सो क्या है? कैटायन। यानी कैथोड कैसा है? एनोड कैसा है? बात समझ में आ रहा है? अब देखो, अब उनने यहां पर बहुत लाइट गैस भरी। क्या भरी? लाइटर गैसेस, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, क्योंकि ऊपर की तरफ हल्की गैस मिलेगी, और नाइट्रोजन भी हो गया। तो जो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ वो हल्की गैसेस से हुआ। किससे हुआ? लाइट गैसेस ली होंगी। क्या ली? क्या ली? तो उन्हें लाइट गैस ले ली। पक्की बात? पक्की बात? जब उनने लाइट गैस ली, और यहां पर बेटा उनने क्या लगा दी? ये स्क्रीन। क्या लगा दी? स्क्रीन। तो जैसे ही उनने ये स्क्रीन लगाई, वो ये देखते हैं कि एकदम से, कैसे कि स्ट्रीक ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की पूरी एक स्ट्रीक, एक पूरा एक जमावड़ा, एक पूरा एक झुंड निकला। समझ में आया? और वो तुरंत जो स्ट्रीक ऑफ पार्टिकल्स आए, वो तुरंत कैथोड से आए और 60% एनोड को चल दिए। कहां से आए? कैथोड से आए और एनोड को चल दिए। बहुत तेजी से आए और इस स्क्रीन पे टकराने लगे। पार्टिकल तो दिखे नहीं, लेकिन स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। तो कोई चीज स्क्रीन लगाई तो बना इस पर टकराएगी तो जो वाइब्रेशन नहीं करेगी कि, और काबा बल पड़ा, एकदम से काबा बल पड़ा। उनने इन पार्टिकल का नाम दे दिया कैथोड रेज। क्या नाम दे दिया? क्या नाम दिया?
उनने इन पार्टिकल का नाम दिया कैथोड रेज। समझ आया क्या? पार्टिकल का नाम क्या बोला गया? कैथोड रेज। समझ में आया? और कैथोड रेज पार्टिकल का नेचर, कैथोड रेज पार्टिकल का नेचर गैस के नेचर पे डिपेंड बिल्कुल नहीं था। उनने जो हाइड्रोजन यहां भरी तब भी यहां पर ब्लिंकिंग हो रही थी उतनी ही, हीलियम लगाई तब भी उतनी हो रही थी, नाइट्रोजन लगाई तब भी इतनी हो रही थी, ऑक्सीजन लगाई तब भी इतनी हो रही थी। उन्हें जो गैस लगाई ब्लिंकिंग उतनी ही हो रही थी। मतलब वो जो भी पार्टिकल था, वो जो भी पार्टिकल था, पहली बात वो खुद में नेगेटिवली चार्ज था तभी तो पॉजिटिव चार्ज से उठा। वो नेगेटिव चार्ज था तभी तो पॉजिटिव की तरफ उठा। समझ में उठा? समझ में आया? दूसरा सुनो, चलो नेगेटिव से उठा तो नेगेटिव वाले ने धक्का दे दिया, बफार रहे थे वो। कहा कितनी सीधी है। सुना, नेगेटिव वाले को धक्का मारा होगा और पॉजिटिव वाले ने उसको कैच किया होगा। तो वो जो पार्टिकल था वो खुद में नेगेटिव चार्ज था। ठीक है ना? बात समझ में आई? इसीलिए वो कैथोड से उठा। दूसरी बात, क्या उस पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल था? उस पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल था क्योंकि बहुत ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहा था। ये बात बाद में मालूम पड़ी। ठीक है? तो जो कैथोड रेज पार्टिकल जिन्हें आप आज इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हो, वो जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया। समझ आया? आया? तो हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ये ड्रॉ करना है आपको। ठीक है? ठीक है? खड़ी वाली देखो आप। अच्छा, दूसरी बात, इसकी कंडीशन क्या है? हाई वोल्टेज और लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। प्रेशर नहीं था फिर बोल रहा है कोई। प्रेशर बहुत कम था, ना के बराबर, अब वोल्टेज बहुत हाई था। ठीक है? ठीक, तो इसमें लिखेंगे अभी ड्रॉ कर लेना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हेडिंग लगाई थी क्या आप लोगों ने? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनो, किसने किया था भाई? जे थॉमसन। कब किया था? 1897। ठीक है? 1800 क्या हुआ? कुछ अलग डेट याद है तुम्हें? 1897। ठीक है? अब सुनो, एक्सपेरिमेंट। सुनो, थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी
at very high voltage and very low pressure to a light gas taken in a discharge tube. ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, तो थॉमसन ने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई बहुत हाई वोल्टेज पर और बहुत लो प्रेशर पर एक लाइटर गैस में, जो हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब में ली है। इतनी कहानी क्लियर? पक्की बात? पक्की बात? ठीक, आओ अब उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन, streaks of minute particles were given out from, जो बोल रही है, कौन बोल रहा है? जोड़ बोल दो पीछे। Streaks of minute particles were given out, जोड़ बोल दो पीछे वाला, from cathode, from, बोला है minute particles, streaks of minute particles were given out from cathode, called cathode rays, called cathode rays। आज क्या बोलते हैं उन्हें? टुडे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आज क्या कहते हैं उन्हें? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स की बमबारी से निकले एकदम कैथोड से, और क्या बोलते हैं उन्हें आज? ठीक, उसके बाद मास एंड चार्ज ऑफ cathode ray particles do not depend on the mass nature of gas taken in discharge tube। ठीक, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था।
ठीक हो गए, हो गया। कंक्लूजन क्या आया इसका? कंक्लूजन या इन्फेरेंस, ठीक, कि भैया कैथोड रेज contain small negatively charged particle called electrons। तो कैथोड रेज में स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? ठीक है, हो गए। अब देखो इलेक्ट्रॉन, ये आप लोगों को आता होगा, पहले सब सुनेंगे हम। एब्सोल्यूट मास और रिलेटिव मास। एब्सोल्यूट चार्ज और रिलेटिव चार्ज। देखो चलो भाई, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास कितना होता है? देव जी आया, नहीं मालूम जी बेटे। हाँ, माइनस ग्राम, 9 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। रिलेटिव मास 1/1840 यू। एब्सोल्यूट चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ आया क्या? और रिलेटिव चार्ज क्या होगा? माइनस का, ठीक, तो हम पहले लगा चुके हैं। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कराएंगे कल।